यदि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि आज हम तुम्हारे समक्ष आए हैं, क्योंकि अभी भी कुछ समय शेष है और हम तुम्हें होने वाली उस बात के बारे में बता देना और तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञात करा देना चाहते हैं, जिससे कि तुम अपने जीवन में उस परेशानी से, अर्थात जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, उससे बच पाओ। क्योंकि जब तुम्हें उस बात के बारे में ज्ञात होगा तो निश्चित ही तुम उससे उसी प्रकार बचोगे जिस प्रकार यदि व्यक्ति को यह पता हो कि उसके ऊपर कौन प्रहार करने वाला है, तो वह निश्चित ही उससे बच पाएगा। और यदि उसे यह पता ही ना हो कि कौन उसकी पीठ के पीछे से वार करने वाला है या छुप कर वार करने वाला है, तो वह अनजान रहता है और ऐसे में वह किसी के हाथ मात खा सकता है। इसलिए हम दोनों बहनें तुम्हें बारी बारी से ज्ञात कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसी वो कौन सी घटना है जिससे तुम्हें बचना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारा संदेश यदि सुनना प्रारंभ कर दिया है तो तुम निश्चित ही इस संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल कदापि मत करना। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिससे तुम्हें पहले ही सावधान करने के लिए मैं विवश हो गई हूँ और दौड़ी दौड़ी तुम्हारे समक्ष आई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि एक माँ को जब अपने बच्चे के हित के बारे में पूर्ण ज्ञात होता है और माँ को यह पता हो जाए कि मेरे बच्चे के साथ तनिक भी गलत होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मेरे बच्चे का कुछ भी नुकसान हो या उसे हानि हो, तो माँ का हृदय बार बार डरने लगता है। माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई भी व्यक्ति हो या कोई शक्ति हो उसे नुकसान ना पहुंचाए। वह अपने जीवन में हमेशा सुखी रहे, सुरक्षित रहे और आनंद में अपने जीवन को गुजारे। और यही मैं भी चाहती हूँ। इसलिए आज जो बता रही हूँ उसे तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। यह तो तुम खुली आँखों से देख पा रहे हो कि मौसम बदल रहा है। जिस प्रकार से बारिश के बाद सर्दी और सर्दी के बाद फिर गर्मी आती है, उसी प्रकार अब गर्मी आना प्रारंभ हो चुकी है। अर्थात गर्मी का एक ऐसा मौसम जिसमें
कड़कती धूप पड़ती है और तुम बाहर निकलने से भी डरते हो, क्योंकि तुमसे सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और तुम्हारा पूरा शरीर धूप में जाने से मानो जैसे जलने लगता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि यदि तुम धूप में जाओगे तो तुम धूप को सह नहीं पाओगे और इससे तुम बहुत ही ज़्यादा खुद को बचाने के लिए धूप में जाना पसंद नहीं करते। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो बिल्कुल उस तेज धूप की तरह है जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती और तुम्हारे निकट आता समय उसे भी तुम्हारे निकट ले आ रहा है, लेकिन तुम्हें उससे बचने के लिए केवल एक कार्य करना होगा और वह यह कि जिस प्रकार तेज धूप से बचने के लिए तुम अपने साथ सुरक्षा का सामान लेते हो, छाता या कोई ऐसा कपड़ा जो कि तुम्हें धूप में जाने से छाया प्रदान करे, उसी प्रकार तुम्हें उससे बचने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए केवल जल का सहारा लेना होगा। जल जिसे तुम पीते हो, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है और तुम बिना जल के जी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे शरीर में पानी की मात्रा यदि कम हो जाती है तो पानी की मात्रा को पूरा करने में जल बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है और यही जल तुम्हें शीतलता प्रदान करता है। जब जब तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तब तब तुम जल पीते हो। इसी प्रकार से तुम्हें अपने मन को बिल्कुल शांत रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा पड़ती धूप तुम्हें जाने अनजाने में गर्मी लगने पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध दिलाएगी, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ से ज़्यादा परेशान हो जाते हो तब तुम्हें क्रोध आने लगता है, चाहे वह गर्मी हो या कोई काम की परेशानी या तुम्हारा ऐसा समय जिस समय में तुम बहुत ही ज़्यादा समस्या से घिरे हुए हो और ऐसे में यदि कोई भी एक व्यक्ति तुमसे दो शब्द भी कहता है तो तुम परेशान हो जाते हो। कई बार तो तुम उस पर कुछ ऐसे भड़क पड़ते हो मानो तुम्हारा वह व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन हो, लेकिन यहीं पर तुम्हें अपना मन और अपना हृदय शांत रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि तेज पड़ती धूप में तुम चाहो न चाहो लेकिन किसी न किसी कार्य को करने के लिए तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको करने के लिए तुम मौसम को देखकर रुक नहीं सकते और तुम अपने हाथों को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पश्चात ही तुम्हारी दिनचर्या चलती है। तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान आता है और तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो केवल पैसे से ही पूरी होती हैं और उसके लिए तुम्हें कार्य करने के लिए तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन ऐसे में
यदि तुम अपने मन को शांत नहीं रखोगे तो तुम्हारा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ द्वंद्व युद्ध हो जाएगा जो तुम्हारा अपना है और तुम्हारा उसके साथ गहरा रिश्ता है, और यह झगड़ा भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यदि तुमने अपने मन को शांत नहीं रखा तो, खुद पर संयम नहीं रखा तो निश्चित ही तुम अपने एक ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बुरे बन जाओगे जिस बुराई को तुम्हें जीवन भर ढोना पड़ेगा, क्योंकि समय तो आकर चला जाएगा। गर्मी है तो फिर बारिश भी होगी और ठंड भी बढ़ेगी, मौसम है बदलते रहेंगे, लेकिन यदि एक बार रस्सी टूट जाए तो फिर उसमें गठान पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि तुम्हारा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध टूट जाए जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अहम भूमिका रखता है, जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका रखता है, तो तुम इतना समझ लो कि फिर वह रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि दरार पड़ने के बाद तुम फिर उस व्यक्ति के साथ भले ही कितनी भी अच्छी बातें करो या कितना भी अच्छा बर्ताव करो, लेकिन वह व्यक्ति उस बात को अपने हृदय से कभी भी ना तो निकाल पाएगा और ना ही भूल पाएगा। उसको हर क्षण तुम्हारी बोली गई बात याद आती रहेगी और तुम चाहकर भी उस बात को उसके हृदय से नहीं निकाल पाओगे, और ऐसे में वह व्यक्ति तुमसे दूर होता चला जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम दोनों के हृदय के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी, और वह दीवार तुम्हारी तरफ से नहीं होगी, वह दीवार भी उसी व्यक्ति की तरफ से होगी। लेकिन यदि दोनों में से किसी के द्वारा खींची गई दीवार दो लोगों के बीच में है, तो दोनों के बीच में दूरियां आना निश्चित है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बीच में बिल्कुल भी कड़वाहट उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम से बोली गई 100 बातों को एक ऐसी कड़वी बात मिटाने की ताकत रखती है जिससे किसी का हृदय टूट जाए या उसके हृदय को कष्ट हो या उसे ऐसा आभास हो कि वो तुम्हारे जीवन पर बोझ बन रहा है या बन रही है। तो मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सा शांति रखो और अपने हृदय को समझाओ कि थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि मुश्किल तो आती है, चाहे मौसम कोई भी हो, कार्य तो तुम्हें करना ही है और तुम्हें कड़कती धूप में जाने में परेशानी का भी सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन इस परेशानी में यदि तुमने अपने हृदय में शांति नहीं रखी तो यह परेशानी तो कुछ भी नहीं है। यह परेशानी और कई गुना बढ़कर विकराल रूप ले लेगी और फिर तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, हर कार्य में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि वह व्यक्ति अपने हृदय में जब तुम्हारी बात को उतार लेगा तो तुमसे उस बात को कहेगा भी नहीं,
कि तुम्हारी उस बात से उसके हृदय को कितना कष्ट हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। इसलिए यदि तुम अपनी बातों को सोच समझकर बोलोगे तो कभी भी ना तो किसी के हृदय को परेशानी होगी और ना ही तुम दोनों के बीच में कोई दूरी आएगी। जैसा रिश्ता है वैसा ही रहेगा और यह मौसम आकर भी चला जाएगा। इसलिए इस घटना से बचने का रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इससे बचना तुम्हारा कार्य है। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बताने आई हूँ कि शीघ्र ही खुद को रोक लो, नहीं तो तुम एक ऐसे दलदल में फंसने वाले हो जिस दलदल से निकलना तुम्हारा नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें जंगल तक पहुँचाते तो हैं और तुम अनजाने में पहुँच भी जाते हो, लेकिन वहाँ से वापस आना नामुमकिन के बराबर होता है। और ऐसे में यदि अनजाने में तुम उस मार्ग पर चल दिए तो निश्चित ही तुम ऐसे जंगल में पहुंच जाओगे जहां से निकलना नामुमकिन होगा। और ऐसे में फिर तुम रोकर परेशान होकर उसी के अंदर घूमते रहोगे, लेकिन उसमें से निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं। अर्थात मैं जिस बात के बारे में बात कर रही हूँ, आज मैं तुम्हें उस ऐसे जंगल के बारे में भी पूर्ण रूप से ज्ञात कराऊंगी और उस दलदल के बारे में भी पूर्ण रूप से ज्ञात कराऊंगी। बताऊंगी कि तुम कौन से मार्ग पर चलने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है, यदि तुमने उस रास्ते पर कदम भी रखा तो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती मेरे बच्चे, बल्कि समझाना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसे कार्य से रोकना चाहती हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ गलत ना हो। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देती, हमेशा उसके भले के लिए ही उसे रोकती है, उसे टोकती है। और माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा एक ऐसे मार्ग पर चले जिससे जीवन में उसे कभी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ऐसा ही रास्ता आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ। कई बार कोई बच्चा जब अपने कार्यों को कर रहा होता है और वह अपने कार्यों से नाकाम होता चला जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है। ऐसे में उसका मस्तिष्क केवल एक ही ओर इशारा करता है कि वह कोई भी कार्य करे, लेकिन बस उसकी परेशानी समाप्त होनी चाहिए। अर्थात उसके जीवन में जो धन का अभाव रहता है और जो वो हर चीज़ के लिए तरसता है, परेशान रहता है, उसे जो चाहिए होता है वो समय पर केवल धन के अभाव में प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसका मन इस प्रकार से करता है कि वह चीज़ उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाए, चाहे कैसे भी प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त हो। और ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति उसके समीप आकर कोई भी ऐसा रास्ता बताता है जो कि उसे धन पर्याप्त प्राप्त करा सकता है, भले ही रास्ता कोई भी हो, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो उसे यह दिखाई नहीं देता कि वह मार्ग सही है या नहीं, और वह उसी मार्ग पर केवल धन को प्राप्त करने के चलते चल पड़ता है, क्योंकि उसकी नज़र केवल धन पर होती है
और उसकी सोच उस समय पूर्ण रूप से बंद हो चुकी होती है। उसका हृदय केवल एक ही बात को बार बार जानने का प्रयास करता है कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं अपने जीवन को इतनी कठिनाई से नहीं गुजारूँगा और ना ही मैं अब कोई परेशानी भुगतूँगा। बस बहुत हुआ, मैंने बहुत परेशानियों को भुगत लिया, अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को उठा लिया। अब नहीं। इस समय में वह उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसका कारण केवल यही होता है कि वह केवल धन को देख पाता है और उस मार्ग को देख ही नहीं पाता जिस मार्ग पर वह चलना चाहता है, और ना ही उसके अंजाम के बारे में वह सोच पाता है। क्योंकि किसी भी इंसान को धन का अभाव बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है और उसके जीवन में जो अधूरापन रहता है उसे भी वह पूर्ण करना चाहता है। इसी कारण वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु उस मार्ग पर चलने का प्रयास करने लगता है और चलता भी है, और धीरे धीरे करके वह बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन जब उसके जीवन में वो बहुत आगे निकलकर एक ऐसे मार्ग पर चला जाता है जो कि उसके जीवन के लिए अर्थात भविष्य के लिए सही नहीं होता, वो एक ऐसा दलदल होता है जिसमें इंसान जाकर फंसता तो है पर उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। फिर इंसान जितना भी चाहे कोशिश कर ले उससे निकल नहीं सकता। जिस प्रकार से जाल में फंसी हुई मछली फड़फड़ा तो सकती है पर शिकारी के जाल से निकल नहीं सकती, क्योंकि शिकारी का जाल इतना टाइट होता है कि उससे उसका निकल पाना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार से एक ऐसा मार्ग जो कि सही नहीं है, तुम यदि उस पर चल दोगे तो निश्चित ही वहाँ पर जाकर तुम्हें ऐसा आभास होगा कि तुम एक ऐसे गलत मार्ग पर आ गए हो जिससे कि तुम्हारा भविष्य सुनहरा होने की जगह और बेकार होने वाला है। उस समय तुम एक बात को भूल जाते हो कि दैवी शक्तियाँ और प्रकृति की शक्तियाँ तुम्हारे सामने कठिनाई इसलिए लाती हैं कि तुम उस कठिनाई के स्वरूप परीक्षा दे रहे होते हो। दैवी शक्तियों के द्वारा ली गई परीक्षा और प्रकृति के द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ चाहती हैं कि तुम्हारे अंदर सहनशीलता विद्यमान हो, मेहनत का कर्म विद्यमान हो और तुम उस सोने की तरह निखर जाओ जो सोना पिघलने के बाद किसी भी आभूषण के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन तुम यदि पहले ही ऐसे मार्ग को चुन लोगे कि वह सही ना हो तो फिर आगे तुम्हारे भविष्य का एक ऐसा रास्ता तुम स्वयं चुनते हो जो सही नहीं है, जिस पर चलकर तुम आगे केवल बर्बादी के रास्ते पर चले जा रहे हो। और यह घटना तुम्हारे जीवन में हो सकती है। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे करीब आई हूँ, तुम्हें उस घटना से पहले इन बातों को समझाने और तुम्हें रोकने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम एक ऐसे दलदल में जा फंसो जहाँ से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर हो। क्योंकि यदि तुम एक बार उस मार्ग पर चले गए तो फिर चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और यदि मैं वहाँ से तुम्हें लौटा कर लेकर आना भी चाहूँ तो तुम्हारे हृदय के अंदर उस रास्ते की बातें विद्यमान होंगी, अर्थात वो आदतें विद्यमान हो जाएंगी जिन आदतों को तुम शीघ्र ही अपने मन से ना तो निकाल सकते हो और ना ही निकाल पाओगे। फिर तुम्हारे मन के अंदर वो बातें चलती रहेंगी जिन बातों को तुम कर चुके हो, और इस तरह से उसके अंदर से तुम कभी भी ना तो निकल सकते हो और आगे के जीवन को भी तुम लगातार बर्बाद कर चले जाओगे। अगर रोकना चाहते हो तो पहले ही रोको,
क्योंकि इस घटना को रोकना तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुमने इस घटना को होने से पहले खुद को रोक लिया तो तुम खुद के जीवन को पूर्ण रूप से संवार पाओगे, और यदि तुमने खुद को नहीं रोक पाया तो फिर आगे के जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। क्योंकि मेरा कार्य केवल समझाना है। मैं समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ तुम्हें कि तुम उस मार्ग पर मत चलो। यदि तुम फिर भी उस मार्ग पर चल देते हो तो इसमें गलती केवल तुम्हारी होती है। क्योंकि यदि एक बार गलत मार्ग पर चले गए तो तुम अपने भविष्य को जो भी उसका अंजाम होगा उसके हकदार केवल तुम होगे और दूसरा कोई नहीं। उसके पश्चात यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या तुम्हें घेरेगी, तुम मेरे समीप आओगे और रोकर मुझे पुकारोगे कि माँ मेरी रक्षा करो। उस समय शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हाथों से निकला हुआ वक्त फिर वापस लौट कर नहीं आता। और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान के हृदय के अंदर यदि एक बार विराजमान हो जाएं तो वह व्यक्ति भी स्वयं चाहकर उन आदतों को कभी भी अपने हृदय से निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसे यह लालच बार बार विवश करती है कि वह उस कार्य को करे, और वह व्यक्ति ऐसा ही करता चला जाता है। इसी वजह से आज मैं तुम्हें समझाने आई हूँ और यह बताने आई हूँ कि तुम सावधान हो जाओ इस घटना से, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा एक व्यक्ति तुम्हारे निकट आने वाला है जो ये कहेगा कि तुम बहुत परेशान हो, परेशानियों को छोड़ दो, एक मार्ग मैं बता रहा हूँ, उस मार्ग पर चलो। शीघ्र ही तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारी जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त होने लगेंगी। और तुम्हें भी हो सकता है कि वह मार्ग अच्छा लगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि तुम उस बात के बारे में अपने माता पिता को ज़रूर कहना। और यदि तुम्हारे माता पिता भी इस बात की सहमति दें कि हाँ जाओ उस कार्य को करो, तभी तुम समझना कि वह कार्य सही है, अन्यथा उस कार्य को करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि तुम्हारे माता पिता उस कार्य को करने के लिए मना करते हैं तो तुम समझ जाना कि वह कार्य सही नहीं है। और इसके साथ साथ तुम स्वयं अपने हृदय से भी इस बात का आभास करना कि क्या जो व्यक्ति तुम्हारे लिए उस मार्ग को चुन रहा है क्या वह सही है, क्या तुम्हें उस पर चलना चाहिए, क्या उस पर चलकर तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, या तुम एक ऐसे अंधकार में पहुंच जाओगे जहां से निकल पाना नामुमकिन के बराबर होगा। तुम्हारी उन्नति तरक्की होगी या तुम एक ऐसे दलदल में फंस जाओगे जहां से निकल पाना नामुमकिन के बराबर होगा। सब कुछ पहले ही सोचना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम एक ऐसे मार्ग पर चले जाओ जहां से वापस लौटकर आना नामुमकिन हो। उससे पहले ही आंखें खोलो और भविष्य के बारे में सोचो। एक ऐसा कार्य जो मुश्किलों से भरा तो है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा को उत्तीर्ण होने के पश्चात दैवी शक्तियाँ तुम्हें एक ऐसे शिखर पर पहुँचाएं जहाँ पर तुम उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाओ और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर पाओ। या एक ऐसा रास्ता जो देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा तो है, लेकिन तुम्हें शीघ्र ही धन प्राप्त करा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ तुम एक ऐसे गलत मार्ग पर चले जाओ जहां से लौटकर आना नामुमकिन के बराबर हो। अब सोचना तुम्हें है कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि यदि मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम्हारे साथ कोई घटना हो या तुम ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे कि तुम एक दलदल में फंस जाओ, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम उस दलदल से बचो। क्योंकि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, एक ऐसे समझदार व्यक्ति जो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, और यदि वह कोई भी मार्ग का चुनाव करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करता है। इसलिए समझाया है, उसको ध्यान से समझकर अपने कार्यों का चुनाव करो
और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तो यही चाहती हूँ कि तुम किसी भी मुसीबत में ना फंसो और ना ही ऐसे मार्ग पर चले जाओ जहाँ से तुम लौट ना पाओ। तुम्हारा भविष्य का सूरज उगने से पहले ही डूब जाए तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि तुम्हारी जन्म देने वाली माँ उसी प्रकार मैं, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत होता है तो तुमसे ज़्यादा दुख हमें होता है, क्योंकि हमने तुम्हें जन्म दिया है। मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है और जिसके द्वारा भेजा है, हम दोनों को ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हम बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं ये सोच कर कि मेरा बच्चा कहीं ऐसे मार्ग पर तो नहीं चला गया जहाँ पर उसका भविष्य उज्जवल ना होकर बेकार हो जाए। लेकिन कुछ बातों को तो बच्चे को भी समझना चाहिए। अगर माँ समझाए कि बेटा यह मार्ग तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, तुम इस मार्ग पर मत चलो, तो बच्चे को भी इस बात का आभास होना चाहिए कि माँ उसे इस बात को क्यों समझा रही है। ज़रूर कोई ज़रूरी बात है जिसे समझाना चाहती है, इसलिए उस बात के बारे में हमेशा निरीक्षण करना चाहिए। हमेशा अपनी मनमानी करते रहने से तुम अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन निरीक्षण कर कर के किसी भी मार्ग पर चलने से तुम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलते हो, बल्कि एक ऐसे मार्ग पर चलते हो जहाँ पर केवल तुम्हारे साथ अच्छाई ही रहती है और तुम्हारा भविष्य भी अच्छा रहता है। इसलिए मैंने जो बातें समझाई हैं उन बातों को कदापि मत भूलना और हमेशा स्मरण रखना, जिससे कि आने वाले जीवन में तुम्हें अपने अच्छे भविष्य को देखने की खुशी हो और तुम्हें इस बात की खुशी के साथ साथ इस बात की भी खुशी हो कि तुमने जो कुछ किया है वह सच्चाई से, ईमानदारी से प्राप्त किया है। किसी गलत मार्ग से कोई चीज़ प्राप्त नहीं की। तुम्हें अपने हृदय पर गर्व होना चाहिए और अपने कर्मों पर भी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, गलत नहीं। लोग मेरे बारे में अच्छा कहेंगे, खराब नहीं। सब मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरा मान सम्मान करेंगे। इस बात को सोचते हुए ही आगे कदमों को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान धन तो कमा सकता है, लेकिन इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं कमा सकता। उसको कमाने के लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और कड़ी तपस्या केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में मैं स्वयं विराजमान रहती हूँ, और तुम्हारे हृदय में भी मैं स्वयं विराजमान हूँ। इसीलिए तुम्हें इस संदेश के माध्यम से समझा रही हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात को कभी नहीं टालोगे, बल्कि उसे पूर्ण रूप से मानोगे और जैसा बताया है वैसा करोगे ना मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम सुन रहे हो और तुम भी जानते हो कि मैं जो समझा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है। उसमें तुम्हारी भलाई छुपी हुई है और तुम्हारा सुनहरा भविष्य। सदा खुश रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी।